इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे के प्रमुख समाचार में आपका स्वागत है। तो आइए लेते हैं रात 8 बजे तक के सारे प्रमुख समाचारों पर एक अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गरीब मजदूरों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। अनलॉक के दिशा निर्देश के मुताबिक आज से रोज खुलेंगी सभी दुकानें। दरभंगा पोस्टल विभाग ने वित्तीय सभा विशेषण में देश भर में 10वां स्थान प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश में आज से अनलॉक के नए नियम हुए लागू। आज से सभी दुकानें प्रतिदिन शाम के 7 बजे तक खुलेंगी। 50% क्षमता के साथ 9वीं और 10वीं की कक्षाएं भी चलेंगी। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सभी जिला प्रशासन को आदेश दिया गया है कि वह पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन और प्रतिबंधों की वजह से टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए राज्य सरकार ने दी बड़ी राहत। अगर अगले 6 महीने के अंदर वो एक मुश्त टैक्स जमा कर देते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। भाजपा नेता और बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने कहा कि प्रधानमंत्री के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब पिछले वर्ग के लोगों को भी मिलेगा। की सरकार चल रही थी उस समय ये छोटी छोटी जातियों को रिजर्वेशन देकर के सबको सम्मान देने का काम किया। ये पार्टी जाति की बात नहीं करती है, ये देश में और प्रदेश में छोटी छोटी जितनी जातियां सबको न्यायपूर्ण अधिकार देकर के सम्मान देने का काम करती है। के करीब पहुंचाए और उस तक कार्रवाई 24 घंटे के अंदर मैं करता हूं। कहीं भी किसी अंचल और प्रखंड में इस तरह की बात मुझे अगर जानकारी मिलती है तो 24 घंटे के अंदर वहां कार्रवाई होती है। उन्होंने विपक्ष पर जातीय जनगणना करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही 2029 तक देश विश्व गुरु बनने का सपना साकार करेगा। मटेरियल कैसे बनता है? बालू होता है, गिट्टी होता है, सीमेंट होता है, छड़ होता है। तो मटेरियल का मंत्री तो आपके सामने बैठा हुआ है। वो मटेरियल है ये जब तक, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो पत्थर और पहाड़ और ये बालू का मंत्री से ये सवाल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह देश के लोगों ने 14 से 19, 19 से 24 और 24 से 29 तक ये सीटें फुल कर चुकी है। अभी तो 24 खत्म होने वाला भी अभी समय है, लेकिन 24 और 29 भी देश की जनता ने तय कर दिया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में देश परम वैभव पे विश्व का गुरु बनने का अगर सपना अगर सच में साकार होगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 3 मांगों को लेकर पूरे बिहार में प्रदर्शन किया गया। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जाओ जिंदाबाद, 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 ऐसे मत कीजिए। सारे पार्टियां, सारे सरकार लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अब समझा जाए कि 12 से 13% स्वर्ण जाति के लोग, लमसम 14 से 15% अकेलियत समाज के लोग। उसके बाद जो भी लोग हैं SC ST OBC से संबंधित लोग हैं। मान के चला जाए कि 70 से 75% OBC लोग जो आते हैं SC ST या OBC में, उनके मानक के द्वारा सुविधा नहीं दिया जा रहा है। ये बेईमानी है हमारे हिंदुस्तान के जो भी समाज के लोग आते हैं उनके साथ। इसीलिए हम लोग रोड पर आए हैं
कि जो भी है हमारे हिंदुस्तान का जाति का मानक, जाति का जनसंख्या, उसी के आधार पर हम लोग को जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या को लोगों के बीच में लाया जाए और उसी के आधार पर हम लोग को सुख सुविधा दिया जाए। लोजपा महिला प्रकोष्ठ द्वारा 27 महिलाओं की सूची जारी की गई, जिसमें कई महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश महिला प्रकोष्ठ में श्रीमती कल्पना कुमारी प्रदेश उपाध्यक्ष बनी हैं, श्रीमती ममता शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष बनी हैं, श्रीमती गीता राय किसी कारणवश वो नहीं आ पाई हैं, उनकी तबीयत नासाज थी तो नहीं आई है, वो भी उपाध्यक्ष बनी है। श्रीमती किरण सिंह उपाध्यक्ष बनी हैं, श्रीमती विभा देवी उपाध्यक्ष बनी है। कहाँ है विभा जी? अच्छा नहीं अभी आई है। श्री आरती यादव प्रदेश सचिव हैं, श्रीमती शुभम देवी प्रदेश सचिव हैं, श्री पुष्पा देवी उर्फ गुड़िया जी प्रदेश सचिव बनी हैं, श्रीमती करुणा शर्मा प्रदेश सचिव बनी हैं, श्रीमती मंजू देवी प्रदेश सचिव बनी हैं, श्रीमती प्रेमलता पासवान प्रदेश महासचिव हैं। ये पहले भी हमारी पार्टी में 20 साल से कार्यरत है। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि मैंने पुरानी कार्यकर्ता जो पुरानी महिला प्रकोष्ठ में जो भी थी और नई महिलाओं का एक पुराने और नए का समीकरण बनाकर मैंने इस शक्ति को मजबूत किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि पुरानी महिलाओं ने जितना योगदान दिया है इस पार्टी में, तो वो इस पार्टी के लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं और नई महिलाओं का भी योगदान होगा। तो कहते हैं ना पुराने और नया मिलकर जब समीकरण बनता है तो बहुत मजबूती से होता है। आज पटना के सर्किट हाउस में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 5 अगस्त 2021 को उन्हें दिल्ली में प्रेस क्लब का फर्स्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज पटना के सर्किट हाउस में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नागमणि ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मुझे 5 अगस्त 2021 को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में फर्स्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि 2019-20 में CA NRC कानून के खिलाफ दिल्ली और बिहार में जो आंदोलन हुआ उसका मैंने ज़ोरदार तरीके से समर्थन किया और मेरे पिता श्री जगदेव बाबू ने भी मुसलमानों को शोषित माना था, इसलिए मैं मुसलमानों का कट्टर समर्थक रहा हूं और मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद किया हूं। उलेमा बोर्ड ने हिंदुस्तान में पहली बार एक सो कॉल्ड हिंदू नेता नागमणि को खास तौर से शहाबुद्दीन साहब ex-MP सिवान का अवार्ड दिया गया है। ये बिहार के लिए और देश के लिए और ये साबित करता है कि मुसलमान का जो शुरू से उद्देश्य रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो उसी आधार पर ये अवार्ड दिया गया है। तो इसलिए मैं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ख़ास तौर से शहाबुद्दीन साहब की हत्या वहाँ प्लानिंग करके किया गया है जेल से लेकर हॉस्पिटल में, और उसके लिए हम लोगों ने डिमांड किया था कि इसका सुप्रीम कोर्ट के जज से इसका इंक्वायरी किया जाए, क्योंकि 4 बार ये सांसद रहे, ही इज मोस्ट पॉपुलर लीडर। और शहाबुद्दीन साहब के बारे में मीडिया में भी 90% गलतफहमी पैदा किया गया, जबकि शहाबुद्दीन साहब सांसद थे तो हिंदुस्तान में 2 चीज उनका खास उस क्षेत्र के लिए रहा है कि डॉक्टर लोग बड़े पैमाने पर फीस वसूल करते थे। उन्होंने फिक्स कर दिया था कि 50 रुपये से ज़्यादा कोई फीस नहीं लेगा। नंबर 2 कि जो सरकारी फंड जो करोड़ों करोड़ जिला में आता है उसको उसमें बंदर बांट होता है, 20% सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी लोग वो पैसा खा जाते हैं। और शहाबुद्दीन साहब जब तक सांसद थे 5 नया पैसा किसी अफसर को हिम्मत नहीं था जो सरकारी फंड का दुरुपयोग करे। तो ये शहाबुद्दीन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये सिवान का नहीं, पूरे देश के पैमाने पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी फंड है, सांसद फंड है, इसमें 20% सरकारी पदाधिकारी को कमीशन में चला जाता है। ये पूरे देश पर लागू है।
और शहाबुद्दीन साहब एकमात्र सांसद रहे जो अपने क्षेत्र में उन्होंने दबाव डाल करके और पदाधिकारियों को एक नया पैसा कमीशन नहीं लेने दिए। ये शहाबुद्दीन साहब, इसलिए मैं फिर आभार व्यक्त करता हूँ ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और देश के तमाम जो माइनॉरिटीज के अन्य संस्थाएं हैं उनका भी शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी परिपाटी लोगों ने अडॉप्ट किया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के प्रमुख समाचारों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर।